Everyone, welcome to lecture number 10th on our CSAT 2024 कोर्स। ये लेक्चर हमारा रिमाइंडर थियरम पे रहने वाला है। कोशिश करूँगा इस पे मैं 3 पार्ट्स लेके आऊँ और 3 वीडियोस लेके आऊँ। ये पहला लेक्चर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो अपने लोग कवर करने वाले हैं। इससे भी डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं एंड फ्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इस वीडियो में अपने लोग कवर करेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन विथ आवर सेशन। Alright, so this particular question is a PYQ. It has been previously asked और इसका हमने solution भी कर रखा है, but I'll again do the solution here, no worries. देखो, कुछ expected question जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो कुछ ऐसे हैं. That is 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial going up to 45 factorial divided by 10. What is the remainder? Or same thing divided by 15 or any other number. What is the possible remainder? Or a combination of unit digit and the remainder theorem, that is 1 to the power 5, 2 to the power 5 going up to 5 to the power 5 divided by 4, what could be the possible remainder? ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, इन सब पे अपने लोग बात करेंगे आज इस पर्टिकुलर वीडियो में। बट लेट्स स्टार्ट विथ सर्टन बेसिक्स। बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं, चलो ध्यान दो। ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन, दो जो वीडियो देख रहे हैं, कि आप एक नोटबुक रख लो, जस्ट अ रफ नोटबुक and a pen, because I would be asking you to write down certain things, I would be asking you to do that certain calculation और वो आपको उसी टाइम पे करना है। That is how you would be taking this session as a productive session. Otherwise कोई मतलब नहीं इन सेशंस का। चलो स्टार्ट करते हैं। 15 divided by 4, let's see how does the division happens. एक बार पूरे डिवीजन को ही समझते हैं। तो मैं 15 यहाँ पे लिख रहा हूँ। 15 is known as the number or the dividend. क्लियर है? नाउ इसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। 4 हियर वुड बी द डिवाइजर, जिससे आप डिविडेंड को डिवाइड करते हो। ऑलराइट, आप देखो कितनी बार में जा रहा है। इट इज़ गोइंग 3 टाइम्स एंड द वैल्यू वुड बी 12। ओके, सो 3 हियर इज आवर कोशेंट वैल्यू। नाउ क्या बच गया? द रिमाइंडर सीम्स टू बी 3। अगेन 3 here is our remainder जो बच गया। आई होप ये फॉलो कर पा रहे हो। नाउ विद दिस वी हैव अ फॉर्मूला दैट सेज डिविडेंड और आर नंबर इज एक्चुअली इक्वल टू डिवाइजर, जो कि यहाँ पे 4 है, प्लस द क्वोशेंट, सॉरी इनटू द क्वोशेंट, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, एंड देन यू ऐड द रिमाइंडर। अगर मान लो रिमाइंडर 0 है तो यू ऐड 0, अगर रिमाइंडर 3 है तो यू ऐड 3, लाइक इन दिस केस। बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, यू कैन जस्ट कीप दिस एज पार्ट ऑफ, मतलब ये बहुत ही बेसिक है, बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखो क्या होता है, इस तरीके से ब्रेक डाउन होता है। जैसे यहाँ पे डिविडेंड 15 था, डिवाइजर मेरे लिए 4 इंटू क्वोशेंट वैल्यू 3, 4 3 is 12 प्लस रिमाइंडर 3, दैट इज एडिशन ऑफ 12 and 3 विच इज़ 15, और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे 15 है। तो आई होप वी आर डन विद दिस। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एक्चुअल गेम, मतलब पावर्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे निपटाना है। एंड एवरी केस आई एम लुकिंग आउट फॉर द रिमाइंडर, कि क्या बच जाता है, इस पे फोकस रहना। जैसे आप मुझे बोलते चलो, मतलब मन में बोलो अभी, 2 to the power 1 डिवाइडेड बाई 3, बहुत ही बेसिक नंबर्स। 2/3, व्हाट इज़ आर रिमाइंडर, क्या बच रहा है? तो आप देखोगे 2 से जब आप 2 को 3 से जब डिवाइड करते हो तो कुछ नहीं बचता है, दैट इज़ 2 बच जाएगा, मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ओके, आप मुझे बताओ 2 स्क्वायर बाई 3, 2 स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4, 4/3, रिमाइंडर क्या बनेगा? द रिमाइंडर सीम्स टू बी 1। ऑल राइट, 2 क्यूब बाई 3, 2 क्यूब का मतलब 8, 8/3, रिमाइंडर कितने के बराबर आ रहा है? द रिमाइंडर इज अगेन 2। ऑल राइट, 2 to the power 4/3, 2 to the power 4 का मतलब है 16/3, रिमाइंडर यहाँ पे बन के आ रहा है 1। 2 to the power 5/3, दैट इज 32/3, द रिमाइंडर इज 2 अगेन,
And when we talk about 2 to the power 6 by 3 which is 64 upon 3, 64 को 3 से डिवाइड करो, देखो रिमाइंडर क्या बचेगा 1. ऑल राइट, क्या कोई कनेक्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हो? सोचो ज़रा, पॉज द वीडियो एंड टेल मी, आर यू एबल टू फाइंड अ कनेक्शन इन द रिमाइंडर? देखो ज़रा, जब मैं ऑड पावर्स रख रहा हूँ तो रिमाइंडर हमेशा 2 आ रहा है विच इज़ माई स्मॉलर वैल्यू. जब मैं इवन पावर्स रख रहा हूँ जैसे कि 2, 4, 6, उस केस में हमेशा मेरे लिए रिमाइंडर आ रहा है 1. हमेशा मेरे लिए रिमाइंडर आ रहा है 1. क्या मतलब है इसका? इसका सिंपल सा मतलब ये है, नाउ एग्जैक्टली इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. और ये रूल सिर्फ और सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए ही वैलिड है. कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है इनमें गैप होता है 1 का. जैसे व्हाट आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो आप बोल सकते हो 1 और 2, 2 और 3, 3 and 4, और लेट्स से 17 and 18, और मे बी 18 and 19. दीज आर ऑल कॉन्जिक्यूटिव सेट ऑफ नंबर्स. इनके साथ बोला जाता है कि अगर आपने छोटे वैल्यू को टॉप पे रखा है और बड़े वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो, और ये ऑड पावर्स में जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे कुछ, तो रिमाइंडर हमेशा मेरे लिए छोटा वाला वैल्यू ही होगा. और इसी केस में अगर आपने इवन पावर्स रख लिया तो हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा. चलो कुछ और वैल्यूज़ के साथ इसे ट्राई कर लेते हैं. समझना है, बस समझना है, डोंट वरी, ये बहुत ईजी हो जाएगा. अभी मैं तो स्टार्ट ही कर रहा हूँ. आप मुझे बोलना ना 3/4. 3/4 का मतलब 3 पे पावर 1 विच इज़ ऑड. छोटा वैल्यू बाई बड़ा वैल्यू. रिमाइंडर बोलना ज़रा. 3 डिवाइड नहीं हो रहा है, द रिमाइंडर इज़ द स्मॉलर नंबर. फिर आप बताओ 3/4. 3³ का मतलब 27/4. 27/4 पे भी रिमाइंडर क्या आ रहा है 3. आई होप ये फॉलो कर पा रहे हो. लेट्स से 3 पे पावर 5/4. 3 पे पावर 5 इज 81 into 3 विच इज़ 243. 243/4, द रिमाइंडर इज अगेन 3. तो आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ इफ़ वी टॉक अबाउट स्मॉलर बाई लार्जर नंबर, और यहाँ पे मैं पावर लगा दे रहा हूँ ऑड, ऐसे केस में रिमाइंडर हमेशा मेरे लिए स्मॉलर नंबर आएगा. ये फॉलो करा रूल. चलो इसी पे चेक करते हैं. अगर मैं 3 स्क्वायर कर दूँ बाई 4, 3 स्क्वायर का मतलब 9, 9/4, द रिमाइंडर इज़ 1. खत्म बात. 3 to the power 4/4 that is 81/4, the remainder is again 1. Again we come to a rule that says smaller number by larger number, if you have even powers the remainder is always 1. बस यही तो समझना है. अगर आपने ये समझ लिया, देखो बस इतने पे समझना है आपको, तो आपके लिए रूल बन गया ये. और जैसे ये रूल बनता है बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे निपटेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. फॉर कॉन्जिक्यूटिव सेट ऑफ नंबर्स, अगर नंबर्स मेरे लिए कॉन्जिक्यूटिवली आ रहे हैं तो ये रूल लगाओगे, बड़े प्यार से वो निपट जाएंगे. जैसे मैं ज़रा रूल पे काम कर लेता हूँ. देखो ये टाइप 2 है. टाइप 2 दैट इज़ फॉर सक्सेसिव और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के 3 टाइप्स होते हैं. स्मॉलर बाई लार्जर, ऑड पावर, इवन पावर, और एक टाइप होता है लार्जर बाई स्मॉलर. तो टाइप 2 अभी हमने कवर कर लिया है, उस पे आ जाते हैं ज़रा. आप मुझे बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे. अगर आपने स्मॉलर बाई लार्जर रखा, दैट इज़ एग्जाम्पल के तौर पे 3/4 पे पावर आप रख रहे हो 1 या 3 या 5 या 7 या कोई और ऑड पावर, तो ऐसे केसेस में हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, जो स्मॉलर नंबर है, जहाँ पे यहाँ पे 3 है तो ये हो जाएगा, और द स्मॉलर नंबर. यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, द रिमाइंडर इज ऑलवेज s विच इज़ द स्मॉलर नंबर. ये नोट डाउन करते रहना, ये इंपॉर्टेंट है. आप मुझे अब बताओ, अब ज़रा डिफिकल्ट करते हैं क्वेश्चन को. 17 पे पावर 17/18, जो आपके लिए पहला क्वेश्चन भी था इसका. 17 to the power 17/18. आप मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली स्मॉलर बाई लार्जर के फॉर्म में नहीं है और ऑड पावर है क्या इस पे? जैसे भूल गए सारी चीज़ें तो 2/3 रख लो. 2 और 3 स्मॉलर लार्जर के फॉर्म में. ऑड पावर का मतलब है आप 1 रख दो. क्या आता है रिमाइंडर?
2 आ जाता है, दैट इज़ द स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, s। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, बताओ आप। 17 वुड बी द करेक्ट आंसर। कितना टाइम लगा समझने में, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। चलो चलो चलो, बने रहो बने रहो बने रहो, ये इंटरेस्टिंग है। ऑल राइट, आप मुझे बोलो क्या आ रहा है रिमाइंडर यहाँ पे। रिमाइंडर इज ऑलवेज द स्मॉलर नंबर, द स्मॉलर नंबर हियर इज 17 एंड दैट इज माई आंसर। ऑल राइट, लेट्स टॉक अबाउट टाइप 3। अब मैं स्मॉलर नंबर पे इवन पावर्स रख रहा हूँ। जैसे मान लो 3 पे पावर 2/4, 3 पे पावर 2 इज 9/4, द रिमाइंडर इज 1 ऑलवेज, द रिमाइंडर इज 1 ऑलवेज। तो आप मुझे बताओ ज़रा फटाक से, 17 to the power 18 which is even by 18, what is the remainder? प्लीज़ टाइप द रिमाइंडर। पॉज करो वीडियो को, टाइप करो, टाइप इन द कैंसर्स नाउ, व्हाट इज द रिमाइंडर हियर। इफ यू डू दिस, व्हाट इज द रिमाइंडर। ऑल्सो क्विकली सॉल्व फॉर 13/14 and here we have 13 और लेट्स से here we have 14। इवन रखते हैं वैल्यू को, इवन 14 है मान लो, इवन। दोनों केसेस में क्या होने वाले रिमाइंडर, प्लीज टेल मी द आंसर क्विकली। टाइप इन द आंसर्स, यू नो 1 ऑलवेज। चेक भी नहीं करना है, आप भूल गए हो रूल। मान लो क्या भूल जाते हो, सर्टन केसेस यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द रूल। टेक अप स्मॉलर नंबर्स जैसे कि 2, 3, पुट अप इवन वैल्यू हियर, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 स्क्वायर डाल दो, दिस इज 4/3। क्या आ रहा है रिमाइंडर आपके लिए, 4/3, द रिमाइंडर इज 1। बात खत्म, ये यहीं पे निपट जाएगा ना। लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट 4 स्क्वायर बाई 5 विच इज 16/5, क्या आ रहा है रिमाइंडर, अगेन 1। तो आई होप ये पॉइंट आप नोट डाउन कर पा रहे हो। क्लियर है यहाँ तक। सो टाइप 3 हो गया, टाइप 2 हो गया। ऑलवेज वी शुड हैव स्टार्टेड विद टाइप नंबर 1। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। टाइप नंबर 1 में क्या है, हमें इस बारी लार्जर नंबर को ऊपर रखना है। सो लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट 3 पे पावर 1/2, व्हाट इज आवर रिमाइंडर, 1। ओके, 3 स्क्वायर बाई 2, 3 स्क्वायर का मतलब 9/2, व्हाट इज आवर रिमाइंडर, अगेन 1। वी कम टू अ कंक्लूजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑड और इवन पावर्स, फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपने ऑड पावर रखा है या इवन पावर रखा है, रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। कब, जब आपका लार्जर नंबर टॉप पे होगा। सो समथिंग लाइक 18 to the power 18/17, the remainder is 1. Again 18 to the power 17/17, this is also 1. Reason क्या है, we have these numbers in the form of L/S, larger is at the top, and फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे तुम odd डाल दो या even लगा दो, रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। तो देख रहे हो, अगर आपके नंबर्स सक्सेसिव नंबर्स है तो ये बड़े प्यार से निपट जाते हैं, इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। आई होप आप फॉलो कर पा रहे हो, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ऑल राइट, लेट्स सी इफ वी कैन टैकल फ्यू क्वेश्चंस विद दिस कॉन्सेप्ट। चलो ये तो निपट जाएगा। 17 to the power 17/18, this is in the form of smaller number by larger number and the power is odd। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे रख लो कोई भी एक छोटा वैल्यू, 3 पे पावर 1/4, द रिमाइंडर इज द स्मॉलर नंबर विच इज़ 3, और 2 पे पावर 1/3, द रिमाइंडर इज द स्मॉलर नंबर विच इज़ 2। सो हियर ऑल्सो सिंस इट इज़ ऑड, द रिमाइंडर इज द स्मॉलर नंबर विच इज़ 17। इवन आफ्टर यू डू दिस, मतलब अगर आपको एग्जाम में नहीं समझ में आ रहा, आपने ये रफ में कर लिया, ये रफ में कर लिया, let's say this takes 5 to 10 seconds, this also takes 5 to 10 seconds, and hardly it is going to take another 5 to 10 seconds. So within 30 seconds, even after you have forgotten everything, but you know these calculations, तो आप बड़े प्यार से इसे 1 मिनट के अंदर तो बड़े प्यार से निपटा रहे हो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। Let's understand few more things here. All right, a very important concept here.
बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान दो ज़रा। अगर मैं 55 को 7 से डिवाइड करूँ तो देखता हूँ रिमाइंडर क्या आ रहा है। बेसिक सा क्वेश्चन है, करते हैं। 55 डिवाइडेड बाई 7, 7 7s are 49, then we have the remainder as 6, so our remainder is 6, that is what we are looking out for। तो ये मेरे लिए बन गया 6। ऑल राइट, ये तो बन गया। अब इसे कॉन्सेप्ट क्या है, क्या आप 55 को 5 इंटू 11 लिख सकते हो? लिख सकते हो क्या? चलो मैं इस बारी अब 55 को चेंज करके 5 इंटू 11 लिख रहा हूँ और अब इसे सॉल्व करूँगा। 5 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 7 एंड वी आर लुकिंग आउट फॉर रिमाइंडर। करना क्या ऐसे केस में, ध्यान देना। यू हैव द लिबर्टी ऑफ ब्रेकिंग डाउन दीज टर्म्स, दीज बेसिस। अभी इन पे पार क्या है, 1। आप इनको कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट देम एज 5 डिवाइडेड बाई 7 एंड यू कैन फोकस ऑन रिमाइंडर। और इस तरीके से ब्रेक डाउन हो सकते हैं। तो अगर मैं 5/7 कर रहा हूँ, व्हाट इज़ आर रिमाइंडर? 5/7 करने पे रिमाइंडर आ रहा है 5। तो ये कुछ ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाया, ये 5 ही रह गया। ऑल राइट, इनटू का साइन। देन वी हैव 11। 11 को ही ब्रेक डाउन करने के लिए मैं डिवाइजर से डिवाइड करो और मैं फोकस कर रहा हूँ रिमाइंडर पे। रिमाइंडर इज़ 4। तो अब मेरे लिए जो वैल्यू थी 11, ये ब्रेक डाउन होके बन गई है एज, ये 11 बन गया है एज 4। Now we are dividing this with 7. This is 5 into 4, 20. आप बताओ 20/7 रिमाइंडर क्या आता है? The remainder is 6. So we come to a conclusion कि अगर मैं बड़े वैल्यू पे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन करके या इनको ब्रेक डाउन करके भी चेक करूं तो अल्टीमेट रिजल्ट मेरा चेंज नहीं हो रहा है। आई होप ये फॉलो कर पा रहे हो। चलो, क्या कोई और तरीका है 55 को देखने का? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 55 कैन ऑल्सो बी रिटन एज लेट्स से 30 + 25? कैसा बोल सकता हूँ? तो अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ एज 55 डिवाइडेड बाई 7 व्हाट इज़ आर रिमाइंडर, ये अगर मेरे लिए क्वेश्चन है, क्या मैं 55 को ऐसे लिख सकता हूँ 30 + 25? So it becomes 30 + 25 divided by 7. Let's see what can be done here. You know the steps. 30 divided by 7. 30 divided by 7, focus on remainder. आप मुझे बताओ जल्दी से, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 30 को आप 7 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर क्या बचता है? रिमाइंडर 2 बचेगा। 7 4s are 28, रिमाइंडर इज 2. सो अब ये 30 नहीं रहा, अब ये बन गया 2. नेक्स्ट 25 डिवाइडेड बाई 7 एंड वी फोकस ऑन रिमाइंडर। 7 3s are 21, 4 रिमाइंडर बच गया यहाँ पे। तो 25 कैन बी ब्रोकन डाउन एज 4। आप मुझे बताओ ये क्या बन गया? 2 + 4 6/7, द रिमाइंडर इज अगेन 6। फंडामेंटली फॉलो कर पा रहे हो? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लोग यहाँ पे? मैं बोल रहा हूँ अगर एक बड़ा वैल्यू है, आप उसको छोटे पार्ट्स में कैसे भी ब्रेक डाउन करके भी रिमाइंडर चेक करोगे तो भी आपके लिए रिजल्ट सेम आने वाला है। दिस इज हाउ यू रिड्यूस द बेस। जैसे अभी अपने लिए क्वेश्चन आया था, टुडे इज अ संडे। इस साल पूछा गया था, टुडे इज संडे, व्हाट डेट विल बी ऑन 10⁻10th डे। ऐसा क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन में यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलेंडर सेज डिवाइड दिस बाय 7 एंड टेल मी द रिमाइंडर। तो मैं इसमें जब मैं वीडियो सॉल्व करवा रहा था तो मैंने बोला है कि इस बेस को आप ब्रेक डाउन कर सकते हो एज 10 डिवाइडेड बाई 7, फोकस ऑन रिमाइंडर। तो मैंने लिख दिया ऐसे 10⁻10 डिवाइडेड बाई 7 को 10 डिवाइडेड बाई 7 फोकस ऑन रिमाइंडर। तो क्या बन गया ये 3। और ऊपर वाले को आप टोशेंट से ब्रेक डाउन करते हो। पार्स आर रिड्यूस्ड बाई टोशेंट, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, तब इस पर डिटेल में बात करूँ। 7 के लिए टोशेंट होता है 6, तो ये बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 6 विच इज़ 4। ये नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा इस पर। बट अभी समझो, ये बेस वाला पार्ट तो क्लियर है ना कि 10 जो बेस पे था उसको मैंने कैसे 3 लिख दिया। क्या करा? 10 डिवाइडेड बाई 7। आप हमेशा ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हो, इससे मेरा आंसर अफेक्ट नहीं करेगा। ऑल राइट, वापस आ जाओ, ध्यान दो, सुन लो मेरी बात। 55 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 49 + 6।
तो अगर मैं इसे डिवाइड करूँ 49 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 7, व्हाट इज़ आर रिमाइंडर? तो आप देखते हो 49 बाई 7, 49 डिवाइडेड बाई 7, द रिमाइंडर इज 0, तो आप यहाँ पे लिखते हो 0 प्लस नेक्स्ट क्या बच गया 6 बाई 7, तो आपके लिए आ जाएगा ये 6/7, दैट इज आर आंसर फॉर रिमाइंडर। चलो अब ज़रा अपने लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कैसे निपटाना है, समझना ज़रा। यहाँ पे मेरे पास आ गया दो नंबर, देखो 15 और 14 आपस में कॉन्जिक्यूटिव हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं है। 3 और 4 है कॉन्जिक्यूटिव, 4 और 5 है कॉन्जिक्यूटिव, 15 और 4 तो नहीं है। तो क्या मैं इनमें कॉन्जिक्यूटिव का रूल लगा सकता हूँ? एक बारी मैं इनको ज़रा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं इस बेस को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हूँ। तो बेस ब्रेक डाउन होगा एज 15 डिवाइडेड बाई 4 एंड वी फोकस ऑन रिमाइंडर आ गया 3। तो कैन वी राइट दिस 15 एज 3 टू द पावर 15 बाई 4। ये फॉलो करा, क्या करा हमने, इस 15 को हमने ब्रेक डाउन कर दिया एज 3। अब बताओ आप, क्या 3 और 4 आपको कॉन्जिक्यूटिव दिख रहे हैं? यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा? यहाँ पे रूल लग जाएगा S/L, और यहाँ पे ऑड है। अगर ऑड है क्या होता है रिमाइंडर? द रिमाइंडर इज द स्मॉलर नंबर, सो द रिमाइंडर इज सिंपली 3। दैट इज आवर आंसर। चलो आप मुझे बताओ सेकंड के लिए क्या होगा। मैं कर दे रहा हूँ। चलो क्या करना है, स्टेप 1, दिस 15 इज डिवाइडेड बाई 4, तो ये बन गया रिमाइंडर। इस पर क्या आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है 3। तो अब ये 15 नहीं, अब ये 3 है, और ये 4 है, और ये 20 है। आप बोलो ये किस फॉर्म में? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ S/L, द पावर इज इवन। तो इवन पार्ट्स में क्या आता है रिमाइंडर हमेशा 1 आता है, सो द रिमाइंडर इज 1। फॉलो कर पा रहे हो? चलो ये दो क्वेश्चन आप बनाओ। पॉज द वीडियो, कमेंट करो आंसर। पॉज करो वीडियो को, कमेंट करो आंसर। आई नीड योर आंसर्स हियर। ये दो क्वेश्चन मैं नहीं बना रहा, ये आपसे ही बनाने हैं, और ये बन जाएंगे यार। क्या करना है? स्टेप 1 31, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। आई होप यू आर कैरिंग अ नोटबुक विथ यू। 31 डिवाइडेड बाई 4 एंड वी आर फोकसिंग ऑन रिमाइंडर। व्हाट इज द रिमाइंडर हियर? 31 by 4, the remainder is 3. 3/4, the power is 22, which is even. Even power पे remainder क्या आता है? S/L पे, the remainder is 1. Next, 31 divided by 4, the remainder is 3. अब तो आपको पता है, ऊपर पे पावर है 30, नीचे पे है 4. S/L और ये ऑड पार्स पे है, तो रिमाइंडर आ जाएगा द स्मॉलर नंबर विच इज़ 3. अब बताओ ये डिफ़िकल्ट है क्या? बड़े आराम से निपट रहे हैं, हाँ या ना? बन जाएंगे ना आपसे ये क्वेश्चंस, इतने तो डिफिकल्ट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, एंड आई होप यू हैव कमेंटेड द करेक्ट आंसर्स। चलो इन पे आप कमेंट करो। आई एम गिविंग योर मिनट टाइम। 4 क्वेश्चन है, 1 मिनट इज मोर देन इनफ। ट्रस्ट मी, 1 मिनट इज मोर देन इनफ टू आंसर दीज 4 क्वेश्चंस। अगर आप डिलीजेंटली फॉलो कर रहे हो तो मुझे समझ में आएगा। इफ़ यू आर कमेंटिंग, कुछ नहीं करना, बस आप कमेंट कर दो, मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आप फॉलो कर रहे हो, क्लासेस प्रोडक्टिव हैं आप सबके लिए। इट विल इनकरेज मी टू अगेन मेक लेक्चर्स फॉर यू ऑल, कि हाँ कोई लोग हैं जो सीरियसली इस चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और फोकस्ड हैं और कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं लाइफ में। चलो देखते हैं। 59 by 5, क्लियरली आई कैन सी द रिमाइंडर इज 4। मतलब 59 डिवाइडेड बाई 5, तो 55 तक तो चला जाएगा, 4 बच गया, 4 पे पावर 12 by 5। S/L आपको क्या समझ में आ रहा है? दिस इज सिंपली रिमाइंडर बीइंग 1, क्योंकि इवन है और स्मॉलर बाई लार्जर है। चलो नेक्स्ट 59। अभी आई होप यू हैव ऑलरेडी कमेंटेड द आंसर्स, एवरी वन ऑफ यू, दोज हु आर वॉचिंग। 59 डिवाइडेड बाई 5, the remainder is 4, so 59 now becomes 4 by 5, और ये पावर है ऑड, तो सिंपली इट इज ऑड पावर पे क्या करना है? कुछ मत करो, 4 पे पावर 1 रख दो, 4 पे पावर 1 by 5, द रिमाइंडर इज सिंपली 4। यही तो है तरीका चेक करने का। चलो 69 by 7, 69 डिवाइडेड बाई 7, द रिमाइंडर इज 6। Now we have 7 पे पावर 20,
कुछ नहीं करना है, 2 रख दो, 36/7 इवन है ना, तो 2 रख दो, 6 स्क्वायर 36/7, द रिमाइंडर इज 1. ऑल राइट, नेक्स्ट 69 डिवाइडेड बाई 7, यू नो द रिमाइंडर दैट इज 6. पे पार 13/7, ये कैसा पार है, ये ऑड पावर है. ऑड पावर का मतलब 1 रख दो, 6 पे पावर 1/7, द रिमाइंडर इज सिंपली s विच इज 6. अब बताओ, आप टाइम लग रहा है क्या? नहीं लगेगा, ऑब्वियसली नहीं लगना चाहिए, लगना भी नहीं चाहिए. अब ज़रा एक क्वेश्चन ऐसा निपटाते हैं जल्दी से. चल देखते हैं. 98 डिवाइडेड बाई 11 क्या करना है आपको पता है. आप इन बड़े वैल्यूज़ को बड़े प्यार से निपटा सकते हो बाई डिवाइडिंग इट बाई 11. सो इफ़ यू डिवाइड 98 बाई 11, द रिमाइंडर इज़ 10. बिकॉज 11 8 ज़ा 88, 10 बच गया. तो आप बोल सकते हो ये 98 अब बन गया 10, ये वाला भी 98 10 बन जाएगा अपॉन 11. और पार्स क्या क्या है, 12 और 11, मतलब एक ऑड पावर और एक इवन पावर. इवन पावर पे वैल्यू हो जाएगी 1 रिमाइंडर की, ऑड पावर पे वैल्यू हो जाएगी वो नंबर खुद, तो वो नंबर है 10. नाउ 10/11, द रिमाइंडर इज फाइनली 10. आई होप ये फॉलो कर पा रहे हो. आप इसका आंसर मुझे कमेंट करो. सेम प्रोसेस, कमेंट द आंसर. पॉज करो, कमेंट करो. आई एम नॉट सॉल्विंग दिस एंड आई फील आपसे ये बड़े प्यार से बन जाएगा. कुछ नहीं करना है आपको. 455 डिवाइडेड बाय 19 करके इसका रिमाइंडर पता करना है कि क्या आ रहा है. आइडियली आपको पता भी, यू कैन ऑलवेज गेस कि रिमाइंडर क्या होने वाला है, बिकॉज मैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पे बात कर रहा हूँ. बट फिर भी आप ट्राई करो और आंसर कर दो फटाक से. सिमिलरली अब देखो क्या हो रहा है. अब क्या हो रहा है वो देख लेते हैं, ज़रा ध्यान देना. 98 डिवाइडेड बाई 11, 98 डिवाइडेड बाई 11, अगेन द रिमाइंडर इज 10. तो इस वाले का भी रिमाइंडर 10 आ जाएगा. मतलब अगर मैं अभी रिमाइंडर इन टर्म्स ऑफ इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, अब ये 98 नहीं रहा, अब ये 10 हो गया बाई 11. व्हाट आर द पार्ट्स, 12 एंड 11. ऑल राइट, अब ज़रा देखते हैं. इवन पावर पे क्या होता है रिमाइंडर, 1. ऑड पावर पे क्या होता है रिमाइंडर, वो नंबर खुद, तो 10 by 11. So this becomes actually 11 by 11. आप बताओ what is our remainder? The remainder is 0. In the same way, please solve for question number 12 and comment the answer. जल्दी से, within no time. देखो मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व कर रहा हूँ तो भी मुझे 30 सेकेंड्स ही लग रहे हैं. तो आप बताओ आपको कितने लगने चाहिए. And I feel you have taken down the notes and you are thoroughly enjoying the session as per as you are solving it throughout the session. आप सिर्फ इसको बैठ के देख नहीं रहे हो, you are actually working on this session and that is my motive कि आपको वर्क करना पड़ेगा if you want to clear or if you want to learn something. That's it. चलो let's do some expected questions जो हमने शुरू में रख दिए थे, दिखा दिया था आपको कि देखो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए रहेगा. ये तो देखो PYQ का क्वेश्चन है. तो यहाँ पे तो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ. यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन बाय 10. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन बाय 10? डिवीजन बाय 10 ये बोलता है, समझना ज़रा. जैसे हम बोलूँ 3 डिवाइडेड बाई 10, व्हाट इज द रिमाइंडर? द रिमाइंडर इज 3. 13 डिवाइडेड बाई 10, व्हाट इज द रिमाइंडर? द रिमाइंडर इज 3. मैं बोलूँ 130 डिवाइडेड बाई 10, द रिमाइंडर इज अगेन 0. मैं बोलूँ 145 डिवाइडेड बाई 10, द रिमाइंडर इज 5. इवन इफ आई राइट 2 here, इवन इफ आई राइट 3 here. पॉइंट इज जो भी लास्ट डिजिट होता है नंबर का वही बन जाता है रिमाइंडर अगर आप 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना चाह रहे हो. तो आइडियली मैं अगर इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन को अगर मैं नंबर मानता हूँ पूरे को, इसका अगर मुझे लास्ट डिजिट पता है तो अपॉन डिवाइडिंग दिस नंबर बाई 10 वही बन जाएगा रिमाइंडर. मेरे लिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, दैट इज 3 to the power 2019. इफ दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाई 10, व्हाट इज द रिमाइंडर? डिवीजन ऑफ 10 से मुझे ये समझ में आया कि वॉट एवर इज द लास्ट डिजिट फॉर द नंबर, दैट इज द वैल्यू फॉर रिमाइंडर. सो सिंपली ये यूनिट डिजिट का क्वेश्चन बन जाता है. आपको बस इसका लास्ट डिजिट फाइंड आउट करना है एंड यू नो हाउ टू फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ
3^2019। करना क्या आपको, 3 की साइक्लिसिटी चेक करनी है, डिवाइडिंग इट बाई 4, 4 से डिवाइड करा, आप पे रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 3, तो आप क्या करते हो, इसको रिड्यूस कर देते हो 3^3 विच इज 7 द लास्ट डिजिट, द लास्ट डिजिट इज 7। तो अगर आप इस पूरे वैल्यू को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर भी क्या आएगा, वही आएगा जो लास्ट डिजिट है, दैट इज 7। ये हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 में कवर कर लिया है, वी हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन इन लेक्चर नंबर 1, that is the concept of unit digit. If you have not watched that, learn that because that is very important and easy to understand. Okay, now let's do certain questions here. Also we have talked about factorials. जिनको नहीं पता अभी बता रहा हूँ, 1 factorial is written as 1, 2 factorial is written as 1 into 2 which is 2, 3 factorial is written as 1 into 2 into 3 which is 6, 4 factorial is nothing but 1 into 2 into 3 into 4 which is 24, and similarly 5 factorial would be 1 into 2 into 3 into 4 into 5 which is 120. Now 6 factorial is simply up to 6 which is 720, 7 factorial की वैल्यू हो जाएगी 50 40, 8 factorial की वैल्यू हो जाएगी 40 320, 9 फैक्टोरियल की वैल्यू आपके लिए बन जाएगी 3628880, 10 फैक्टोरियल इज 3628800। नाउ फंडामेंटली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इफ़ यू लुक एट फैक्टोरियल्स फ्रॉम 5 ऑनवर्ड्स तो उनमें लास्ट में हमेशा एक ज़ीरो रहेगा, वेदर आप 100 फैक्टोरियल 99 फैक्टोरियल या 45 फैक्टोरियल पे चले जाओ, लास्ट डिजिट उनका हमेशा ज़ीरो रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन है दैट इज़ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल गोइंग अप टू 45 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10, और मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है डिवीजन ऑफ 10 का रूल क्या है कि जो इनका लास्ट डिजिट होगा, इस पर्टिकुलर सोल्यूशन का जो भी लास्ट डिजिट होगा वही आपके लिए रिमाइंडर बन जाएगा। आप मुझे बताओ लास्ट डिजिट 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स क्या होने वाला है, ऑलवेज अ ज़ीरो। तो मुझे सिर्फ फोकस करना है 1 फैक्टोरियल पे दैट इज़ 1, 2 फैक्टोरियल पे दैट इज़ 2, 3 फैक्टोरियल पे दैट इज़ 6 एंड 4 फैक्टोरियल पे जिसका मैं लास्ट डिजिट देख रहा हूँ अभी 4, बिकॉज 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड सारे ज़ीरो हैं तो ऐड करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो उन्हें। 6 + 4 करो ये भी 0 हो गया, 1 + 2 करो ये 3 हो गया, तो आई गेट द लास्ट डिजिट एज 3। नाउ इफ आई डिवाइड दिस बाई 10 जो कि पूछा गया है, इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, द लास्ट डिजिट विच इज़ 3 एंड दैट इज़ हाउ यू आंसर दिस। ये तो हो गया डिवीजन ऑफ 10 का रूल। मान लो यहाँ पे 10 के अलावा कोई और नंबर आ जाए तो क्या करोगे, वहाँ से इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है, बिकॉज ये तो अगर आपके यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यह बड़े प्यार से निपटा दोगे, बट व्हाट अबाउट कि अगर ये उसके आगे चला गया तब क्या करना है, चलो देखते हैं। ये रहा, ध्यान दो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 15। तो यू नो फॉर अ फैक्ट कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू है 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू है 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू है 6, 4 फैक्टोरियल की एक्चुअल वैल्यू रख दो बिकॉज अभी 15 के लिए ऐसा कोई रूल नहीं कि लास्ट डिजिट, तो 24, 5 फैक्टोरियल इज 120, 6 फैक्टोरियल इज 720 एंड गोइंग अप टू 45 फैक्टोरियल। मैं यहाँ पे 45 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ। दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाई द नंबर 15। ऑल राइट, अब समझना ज़रा, बड़ा आसान है। 15 इज एक्चुअली 5 into 3, और आप देखते हो जब आप बात कर रहे हो 5 फैक्टोरियल की तो आप 1 into 2 into 3 into 4 into 5 पे जा रहे हो, तो 3 और 5 यहाँ पे आ गए 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स। तो इसके आगे कुछ भी है, जैसे 6 फैक्टोरियल ही अगर है तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 होगा, मतलब 5 और 3 तो मिनिमम है। तो 120 ऑनवर्ड्स सारे वैल्यूज 15 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे ये रिमाइंडर क्या देने वाले हैं, अगेन स्टेप नंबर 1 कैसे ब्रेक डाउन करते हो आप देखोगे 1 डिवाइडेड बाई 15, व्हाट इज द रिमाइंडर 1, 2 डिवाइडेड बाई 15, व्हाट इज द रिमाइंडर 2, 6 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 6, 24 डिवाइडेड बाई 15, व्हाट इज द रिमाइंडर 24 डिवाइडेड बाई 15, 9 इज आवर रिमाइंडर। Now 120 divided by 15, the remainder is 0. 720 divided by 15, the remainder is 0. And 45 factorial divided by
15 इज अगेन अ 0। ऑल राइट, आप ज़रा इन सबको ऐड कर दो तो 9 6 15 और 3 18। सो इट इज़ 18 डिवाइडेड बाई 15। वी गेट द रिमाइंडर एज 3 एंड दैट इज़ आवर आंसर। आई होप ये फॉलो कर पा रहे हो आप। वॉट इज़ आवर फाइनल सोल्यूशन? द रिमाइंडर फॉर दिस वैल्यू कम्स डाउन टू 3। कैसे करा? यू नो द प्रोसेस। तो देख लो, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है इस बार का, एंड आई होप ये आप बड़े प्यार से निपटा सकते हो विथ 100% कॉन्फिडेंस। ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो क्या करना है? यू नो द प्रोसेस। मैं इसे यहीं पे डिवाइड कर दे रहा हूँ बाई 4। आप मुझे बताओ, 1 पे पावर कुछ भी है डिवाइडेड बाई 4। 1 पे पावर एनीथिंग, द वैल्यू इज 1, सो 1 डिवाइडेड बाई 4। मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ एज 1 डिवाइडेड बाई 4, द वैल्यू इज 1। 2 to the power 5, which is actually 32. 2 to the power 5 is 32. So 32 divided by 4. What is the remainder? It is divisible, so the remainder is 0. 3 to the power 5. आप देखो 3 to the power 5 बताना ज़रूरी है क्या? Although I can say it is 243, but बताना ज़रूरी है क्या? 3 to the power 5 by 4. Successive number, odd power. अभी आपने पढ़ा है। The remainder is 3. So यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 3। 4 पे पावर एनीथिंग डिवाइडिंग इट बाई 4, द रिमाइंडर इज 0। 5 पे पावर 5 टू द पावर 5 बाई 4। 5 and 4 आर सक्सेसिव नंबर, जैसे 3 and 4 आर सक्सेसिव नंबर्स। ये किस फॉर्म में? ये इस फॉर्म में लार्जर बाई स्मॉलर, चाहे ऑड रखो चाहे इवन रखो, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। तो रिमाइंडर इज 1 बाई 4। क्या आ गया? आप जरा सॉल्व कर लो इसे। 3 + 1 + 5 बाई 4। वॉट इज़ द रिमाइंडर? द फाइनल रिमाइंडर इज़ 1। आप बताओ कितना टाइम लग रहा है और क्या इसमें इतना कॉम्प्लेक्स है? कुछ है क्या? बट दिस इज अगेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर CSAT 2024। प्रॉब्ली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बट आई फील आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बूस्ट हो रहा है। ऑल राइट, चलो ये हमने कर लिया था। ये आप बड़े प्यार से निपटा दोगे, कुछ नहीं करना है आपको। करना है 323 डिवाइडेड बाई 17। यू फोकस ऑन रिमाइंडर, और रिमाइंडर आपको समझ में भी आ रहा है क्या हो रहा है, आप इसे निपटा लोगे। मैं नहीं निपटा रहा, आप इसका भी आंसर कमेंट कर दो, बिकॉज आई फील कि ये मुझे नहीं बताना अब आपको, आप खुद से अब सॉल्व कर पा रहे हो ये सारी चीज़ें। दोनों के लिए आंसर कमेंट करो। ऑल राइट, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो रिमाइंडर पे पार्ट 2 रहेगा, इन विच आई विल बी डिस्कसिंग एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ नोन एज द टोशेंट मेथड, जहाँ पे आपके जो इस वाले के क्वेश्चन थे 2 to the power 192 डिवाइडेड बाई 6, और जो कैलेंडर वाला क्वेश्चन था 10 to the power 10th डे वाला, ये दोनों ही सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले इसको निपटा लो, और इससे भी प्लीज़ बी डन विद दिस। ऑल राइट, टेक केयर, take good care of your health. Goodbye everyone.